गुड मॉर्निंग दोस्तों कहते हैं कि अगर आपने दिन की शुरुआत अच्छी कर ली तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मुश्किलें जो होती नहीं पर दिखती हैं, बहुत कुछ दे के जाती हैं लेकिन जाने की बजाय बहुत कुछ सिखा जाती हैं ये मुश्किलें। अक्सर लोग इस मुश्किल भरी ज़िंदगी से दूर भागते हैं, लेकिन मुश्किलें ज़िंदगी को संवारने को पास आती हैं। अक्सर रुला देती हैं, थका देती हैं, चिंता में डाल देती हैं ये मुश्किलें, लेकिन लड़ने वाले को रास्ता दिखाती हैं ये मुश्किलें। अगर नज़र मंजिल पर रखें तो रास्ते की मुश्किलें अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। वक्त लगता है अच्छे दिनों को पाने के लिए, ये मुमकिन है सिर्फ मुश्किलों के आने से। तो गाइस, इसी थॉट के साथ चलो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो फिर मुश्किलों से डरना नहीं है, बल्कि उनका दिल खोलकर स्वागत करना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और सिर्फ वो ही हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई हमारी ताकत को और हमारे टैलेंट को दुनिया के सामने लाते हैं। तो अगर मुश्किलें आएँ तो उनको थैंक यू बोलो और दिल खोलकर उनका स्वागत करो और अपने सपनों को पूरा करने में जी जान से जुट जाओ। और अगर असफल हो भी गए तो मेरी बात हमेशा याद रखना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि मुझे सुबह सुबह छत पे टहलना और टहलते हुए पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं सुबह सुबह विटामिन डी कंज्यूम करने की कोशिश कर रही हूँ। और सुबह सुबह छत पे टहलने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मुझे, जो मैं अभी फील कर रही हूँ। और इसे तो आप जानते ही होंगे, ये है एलोवेरा, जिसको इंग्लिश में एलोवेरा ही कहते हैं और हिंदी में ग्वारपाठा भी कहते हैं। तो इसके फ़ायदे भी आप लोगों को पता होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं। यह कील मुहासे को दूर करता है, क्लीजिंग और मेकअप रिमूवर के काम आता है, चेहरे के दाग धब्बे दूर करता है, झुर्रियाँ कम करता है, बालों को मॉइस्चराइज करता है, बालों को लंबा बनाता है और भी इसके अनेक फ़ायदे हैं। आपको तो पता ही होगा कि बदलते मौसम में बालों का रूखापन एक बड़ी समस्या बन जाती है। सर्दी, गर्मी या बारिश का मौसम हो, बालों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। खासकर मानसून में सिर में खुजली होना, किसी तरह का इन्फेक्शन होना या रूसी होना आम बात हो जाता है। इससे बचने के लिए मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ। ये प्राकृतिक रूप से मेरे बालों को मॉइस्चराइज करता है, बालों को झड़ने, दो मुंह के होने की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है और यह बालों को शाइनिंग भी प्रदान करता है। तो इसलिए आज मैंने हेयर मास्क बनाया जिसमें एलोवेरा का यूज किया है। देन हेयर मास्क लगाने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई, क्योंकि 1-1.5 घंटे के अराउंड मुझे हेयर मास्क को रखना था। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ मैं करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था। उसके बाद मैंने नहाया और नहाने के बाद मैंने की पूजा, और पूजा करने के बाद मैंने खाया खाना। खाना में चावल और कढ़ी बनी हुई थी। हमारी भारतीय संस्कृति में किसान को धरती का अन्नदाता कहा गया है, लेकिन
औद्योगिक क्रांति के बाद विकास की अंधी दौड़ में आज का किसान समय के साथ कहीं न कहीं पिछड़ गया है। तो चलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ धरती के इस अन्नदाता किसान के लिए 4 लाइनें। जब भोजन की थाली सामने आ जाए तो भोजन के समय ईश्वर को नहीं, उस महान किसान को धन्यवाद देना चाहिए जिसने तुम्हें भूखा ना रहने देने की यह जिम्मेदारी उठा रखी है। न कड़ी धूप की फिक्र है उसे, न घनघोर वर्षा की। उसे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फिक्र है, लेकिन वो भी उसके नसीब में नहीं है। लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे। जरा सोचो, किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से पाओगे। तो इसी थॉट्स के साथ मैं अपनी लाइनें ख़त्म कर रही हूँ और आगे की स्टडी कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे दाल निकाली जा रही है और हमारे यहाँ गांव में ऐसे ही दाल निकाली जाती है। मोस्टली गांव में ऐसे ही दाल निकालते हैं। यह पत्थर की चक्की है और इसके दोनों पार्ट्स पत्थर के ही होते हैं और इसके अंदर जो गैप है उसमें दाल डाल देते हैं और इसको ऐसे घुमाने से दाल निकल आती है। और यहाँ पे काली उड़द की दाल निकाली जा रही है। शाम हो गई थी तो मैंने शाम को चाय बनाई और चाय लेकर छत पे आई और छत पे शाम का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था तो मैंने उसको चाय के साथ एंजॉय किया। देन उसके बाद मैं बुक लेके आई और मैंने पढ़ना वहीं पे स्टार्ट कर दिया।
उसके बाद मैं नीचे आई और नीचे मैंने थोड़ा रेस्ट किया। देन उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, और जाते जाते मैं फिर से 4 लाइन बोलना चाहती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आप भी कोशिश करते रहिए अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, जो भी आपके सपने हों उनको पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए। और भगवान ने चाहा तो जल्दी आपके सारे सपने पूरे होंगे।